22 मई यानी कि कल दिल्ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण कर दिया जाएगा और इसके बाद दिल्ली नगर निगम अपने पुराने अस्तित्व में आ जाएगा और 10 साल पहले हुआ विभाजन इतिहास बनकर रह जाएगा। एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एमसीडी के विलय का काउंटडाउन शुरू। तीनों नगर निगमों का 22 मई को होगा विलय। ज्ञानेश भारती बने एमसीडी कमिश्नर। अश्वनी कुमार होंगे स्पेशल ऑफिसर। दिल्ली एमसीडी के विलय का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तीनों नगर निगमों के विलय में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, यानी कल तीनों नगर निगमों का विलय हो जाएगा। राजधानी में भाजपा शासित निगम 21 मई यानी आज के बाद भंग हो जाएंगे और दिल्ली नगर अधिनियम 2022 पूर्ण तरीके से लागू हो जाएगा। आपको बता दें, बीते बुधवार को केंद्र गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना, तीनों निगमों को एक करने की अधिसूचना जारी करी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आईएएस अधिकारी अश्वनी कुमार और ज्ञानेश भारती को एकत्रित दिल्ली नगर निगम का विशेष अधिकारी आयुक्त किया है। 22 मई यानी रविवार से दिल्ली में अस्तित्व में आ रहे दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी के तौर पर तेज तर्रार नौकरशाह अश्वनी कुमार को विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। केंद्र ने शुक्रवार को 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों अश्वनी कुमार और ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम का विशेष अधिकारी और कमिश्नर नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि कौन है एकीकृत एमसीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती। एजीएम-यूटी कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पहले निगम में उपायुक्त के तौर पर भी काम कर चुके हैं। फिलहाल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त हैं। अब आपको एकीकृत एमसीडी के विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार के बारे में बताते हैं। एजीएमटीयू कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पुडुचेरी के मुख्य सचिव थे। उन्हें विशेष अधिकारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि लोकसभा ने 30 मार्च और राज्यसभा ने 5 अप्रैल को दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय के बिल को पास किया था, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दे दी थी। इस बिल के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली के 3 नगर निगमों के एकीकरण के उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग, समन्वय एवं रणनीतिक योजना सुनिश्चित करना है। इस कानून में कहा गया है कि निगम में पार्षदों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण निगम के गठन के समय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं होगी। बिल में यह भी कहा गया कि निगम की स्थापना के बाद प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर सीटों की संख्या उस जनगणना में निर्धारित दिल्ली की जनसंख्या के आधार पर होगी और केंद्र सरकार इसे निर्धारित करेगी। दिल्ली नगर निगम को 2011 में 3 भागों में विभाजित किया गया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। लेकिन अब बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसके विलय का फैसला लिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि तीनों एमसीडी के विलय से दिल्ली में निगम के कामों में कितना सुधार आता है। दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी निगम का कार्यभार संभाल रहे ज्ञानेश भारती निगम के पहले आयुक्त होंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दोनों अधिकारी जो हैं वो अपना कार्यभार रविवार से संभाल लेंगे और साथ ही साथ इसके बाद जो प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन महेंद्र के साथ सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।